नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, मार्केट के मूड माहौल की इस टाइम पे बात करी जाए तो मूड माहौल अच्छा दिखाई दे रहा है। ग्लोबल क्यूज हमें फ्लैट साइड में देखने को मिले थे, जिसके बाद यहाँ पे भी जो तेजी है वो बनती हुई दिखाई दी है। फार्मा में अच्छी खासी तेजी है, सेमाग्लोटाइड का जो कंप्लीट है वो हो गया है, सारी की सारी जो कंपनीज है वो उसे जेनरिक तौर पे बेच सकती है। पीएसयू बैंक में अच्छी तेजी, साथ ही निफ्टी रियलिटी आईटी में भी अच्छा खासा जो मूड माहौल है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस टाइम पे एक स्टॉक प्लीज लेके आइए स्क्रीन पे, हेक्सावेयर का स्टॉक हम देखें तो आज करीब करीब 2% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और यहाँ पे अच्छा खासा फोकस भी बना हुआ है। दरअसल कंपनी ने एजेंटवर्स नाम के जो एआई प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म की क्या खासियत है और आगे कंपनी की पाइपलाइन कैसी है, इस पर हमसे बातचीत में कंपनी की एआई ग्लोबल हेड सिद्धार्थ धर ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, हमने पिछले 1-1.5 साल में 600 से अधिक एजेंट्स अपने कस्टमर्स के लिए बनाए हैं। इनमें से कई पीओसीज हैं, कई प्रोडक्शन में जा चुके हैं। तो हमने देखा कि जो रिक्वायरमेंट हमारे 1 या 2 कस्टमर्स की है वो जनरली इंडस्ट्री में भी रिक्वायरमेंट है। तो हमने एक एजेंट्स की लाइब्रेरी बनाई है और एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे उस लाइब्रेरी को एक्सेस किया जा सके। और ये लाइब्रेरी हम एक्सपोज कर रहे हैं किसी के लिए भी जो लाइब्रेरी के लिए साइन अप करने के लिए तैयार है। तो सबसे सिंपल, आसान, सरल शब्दों में आपको मैं ये समझा सकता हूँ। पिछले महीने ही हमने एक नई ऑफरिंग लॉन्च की थी एआई के, जो एआई पे बेस्ड है, उसका नाम है जीरो लाइसेंस ऑफरिंग। वो ऑफरिंग, जैसा आप जानते हैं कि उसका इंटेंट है कि जो कस्टमर कोई भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हो तो वो सॉफ्टवेयर वो खुद बनाए हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा और लाइसेंस ना पे करना पड़े उन्हें, राइट। और एक पुरानी टेक्नोलॉजी से एक नए एजेंटिफाइड तरीके से वो काम कर सके। तो ये ऑफरिंग बहुत ही टाइमली ऑफरिंग है और इसकी ट्रैक्शन अभी बहुत ज्यादा मिल रही है हमको। ऑलरेडी 1 महीने में काफी हमको ट्रैक्शन मिल चुकी है इसकी। इस महीने हमने जो अभी एजेंट वर्स लॉन्च किया है वो 600 एजेंट्स हमारे अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे कस्टमर्स के लिए। अगले महीने एक नई ऑफरिंग हम लॉन्च करेंगे जिसका नाम है रीजनिंग ऑप्स। सुन रहे थे आप हेक्सावेयर टेक के मैनेजमेंट को, और उन्होंने एजेंट वर्स करके एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, साथ ही उनकी जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो भी काफ़ी मजबूत है और स्टॉक पर रिएक्शन हालांकि 2.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। पूरा आईटी पैक आज फोकस में है। एक्सेंचर के रिजल्ट ठीक ठाक हुए, उसका सेंटिमेंट पर असर पड़ा है, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को बूस्ट मिला है, उस पर रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव थी। तो आज आईटी पैक में हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार मार्केट की स्थिति लेकर आएगा स्क्रीन पर। अभी भी मार्केट अगर आप देखें तो अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 272 अंक निफ्टी ऊपर नजर आएगा, ब्रेथ इंटैक्ट है। साथ ही बैंक निफ्टी में भी 600 अंकों से ज्यादा की खरीदारी। लेकिन इस मार्केट में करना क्या है वो समझ लेते हैं हमारे मेहमान से, और लेकर आइए स्क्रीन पर। आज हमारे साथ अमित सेठ जी जुड़ रहे हैं। अमित सेठ जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन पे सर। और मार्केट में कल की भयंकर बिकवाली के बाद आज एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कुछ संकेत थे सुबह अच्छे, एक तो वॉर के रुकने के पहले संकेत मिले हैं, थोड़ा सा क्रूड हल्का नरम हुआ है, लेकिन वही दूसरी तरफ जिस तरीके से रुपया कमज़ोर हो रहा है रिकॉर्ड निचले स्तरों पर, वो एक कंसर्निंग फैक्टर है। और इस बीच मार्केट की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ी आज रैली कैसे अप्रोच करें मार्केट को? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, डेफिनेटली आज हम एक रिलीफ रैली देख रहे हैं। कल लगभग क्रूड के हमने 118 119 के लेवल्स देखे थे और आज एक सिग्निफिकेंट कूल ऑफ आया है उसमें। बट जैसा कि आपने भी कहा, कंसर्न हमारा करेंसी है। करेंसी 93.25 हो गया, तो दैट इज बीइंग ऑन द मार्केट्स। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड अभी भी डाउन है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में मार्केट इतना ओवरसोल्ड हो जाता है तो बाउंस बीच बीच में बनता है। लेवल्स की अगर बात करें तो आज बाउंस जरूर आ रहा है, लेकिन पोजिशनली हम अभी भी 10 एमआ के ऊपर नहीं है, जो कि लगभग 23,650 के आसपास आता है। तो ये जो बाउंस आ रहा है इसका सस्टेन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने चैनल में भी बार बार कहा कि ओवरनाइट पोजीशंस ना कैरी करें। मैं उस व्यू से काफी सहमत हूँ
क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल मार्केट है। कल जब हमने एक अच्छा खासा क्रैक देखा, आज के सत्र में हम ऑल ऑफ अ सडन एक गैप अप देख रहे हैं, तो कोई अगर एग्जिस्टिंग शॉर्ट रहता और टुवर्ड्स द क्लोज शॉर्ट करता तो उसके लिए दिक्कतें बढ़ जाती। तो इंट्राडे के लिहाज से इस मार्केट को अप्रोच करें, और आज के लिए 23,270 लगभग हमारे लेवल्स स्पॉट पे चल रही हैं। पोजीशन है तो बने रहे, 50-60 पॉइंट की या 100 पॉइंट की तेजी और आ सकती है। फ्रेश पोजीशन अगर बनानी है तो एक डिप का वेट करें टुवर्ड्स 23,225, एक 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग जाए सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। तो इंट्राडे ही प्ले करें आज के सत्र में, बाय ऑन डिप की रणनीति अप्लाई करें, ओवरनाइट पोजीशन वीकेंड के लिए ना कैरी करें। ओके तो ये थी राय निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट में इस टाइम पे क्या करना है अमित जी ने बता दिया है। अभी हमने हेडलाइन में पढ़ा था वंतारा के बारे में, बिकॉज वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। उसने वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट्स को लेकर जांच की मांग करने वाली जो पिटीशन है उसको खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की जो बैठक थी उसने कहा है कि पिटीशन में कोई भी दम नहीं है, इनफैक्ट कोई भी मेरिट नहीं है। और ये भी साफ किया गया है कि इस मामले की एसआईटी ने पहले ही काफी डीपली जो है इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और में किसी भी जो रूल्स है उसके उल्लंघन को लेके सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में इनफैक्ट ये भी साफ किया गया है कि वंतारा में जो भी जानवर रह रहे हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ रह रही है, उनको जो फॉरेन से इंपोर्ट करा जा रहा है उसके दौरान भी कोई भी डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। और कोर्ट ने इस बात की भी चिंता जताई है कि अगर वंतारा में कोई भी जानवर पहले से रह रहे हैं उनको इस टाइम पे हटाया जाता है या फिर उनकी जगह चेंज की जाती है तो ये एक एनिमल क्रुएलिटी बन सकती है। वंतारा रिलायंस ग्रुप का एक वन्यजीव राहत एवं पुनर्वास केंद्र है। ओके तो ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट अपडेट वंतारा पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। सबसे पहले वो नंबर फटाफट से हमारी स्क्रीन पर लेकर आइए ताकि दर्शक हमसे जुड़ पाएं, अपने सवाल भेज पाएं। व्हाट्सएप नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पर 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि CNBC आवाज़, कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को भी टैग करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षित आनंद जी झारखंड से। हर्षित जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार मैम जी सवाल सर आपका। मैडम मेरा सवाल है, मेरे पास आईटीसी के 200 शेयर्स हैं, एवरेज प्राइस 350 पे, और RECL के भी 200 शेयर्स हैं, एवरेज प्राइस 390 पे। तो मुझे वही जानना था कि लॉन्ग रन में इन्हें होल्ड करना है या मतलब क्या सेल करना है या बाय ऑन डिप्स पे वो अप्रोच लेना है। ठीक, तो लॉन्ग टर्म व्यू है कितना मानूं, 2 साल 3 साल? हाँ 2 से 3 साल। ठीक है, आईटी से शुरुआत कर लेते हैं। आपने कही कि 358 की आपकी खरीद है और 305 पे कर रहा है कारोबार, तो थोड़ा प्रॉफिट लॉस में है आप, माफ़ कीजिएगा। और अगर आप देखिए तो आईटी से, अच्छा अमित जी अब सुबह चर्चा भी कर रहे थे हम आईटी पैक को लेकर, आईटी काउंटर को लेकर, हालांकि फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं ऐसा फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं, लेकिन चार्ट्स पर पेन तो रहा है पूरे एफएमसीजी पैक में और आईटीसी स्पेशली। अगर आप देखें 6 महीने में 25% का करेक्शन, 53 रुपये प्रति शेयर के करीब करीब लॉस हो रहा है। होल्ड के कर सकते हैं, 2 से 3 साल का नजरिया है हालांकि, लेकिन आप अगर देख पाएं चार्ट्स, 1 साल तक का व्यू बता पाएं तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी श्रेया जी, डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटिंग चार्ट रहा है आईटीसी, जहाँ की मार्केट्स में काफी सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है, आईटीसी ने अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर ओवरऑल हम देखें तो एफएमसीजी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अगर उसमें भी अगर हम क्वालिफाई करें कि सबसे ज्यादा किसने अंडर परफॉर्म किया है, दैट इज आईटीसी। आईटीसी का एक अहम लेवल था जहां पे कंसोलिडेट कर रहा था लगभग 400 रुपीज के आसपास। बजट से कुछ दिनों पहले जब कोई न्यूज आई थी और यहाँ पे क्रैक आया था, तब से ये 300-310 के लेवल्स में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 290-300 आईटीसी का एक वीकली सपोर्ट जोन है और स्टॉक एक लंबे लगभग 6-7 हफ्तों से ये लेवल्स वायलेट नहीं कर रहा है, तो वी विल टेक इट एज अ पॉजिटिव कंसोलिडेशन। और अगर प्राइस और आरएसआई की बात करें तो वहां पे डाइवर्जेंस है, तो जब डाइवर्जेंस होता है तो एक बाउंस की संभावना बन जाती है। वीकली सपोर्ट को देखते हुए और प्राइस आरएसआई डाइवर्जेंस को देखते हुए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस हमें 290 का मेंटेन करना है। अगर ये डाइवर्जेंस वर्क करती है तो मे बी वी कैन सी 320-325 के लेवल्स, वहां पे हम इसको फिर से रीअसेस कर लेंगे। ठीक है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीसी को कैसे अप्रोच करना है वो समझ लिया। 290 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखे, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगला जो सवाल है इनका वो आरईसी पर है। 390 इनकी खरीद, यहाँ पर भी लॉस झेल रहे हैं। 333 पे कर रहा है कारोबार आरईसी। लेकिन अमित जी आज एनर्जी स्पेस आती है, एनर्जी फाइनेंसिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो रैली है, तो आरईसी चल रहा है,
करीब करीब आप देखिए, इनफैक्ट नहीं, हाई साइड से फिसल किया आज के सेशन में, फ्लैट अभी कारोबार करता हुआ। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होगी? लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर भी 2 साल का है इनका, और बीच बीच में ये स्टॉक चलता है और हम देखते हैं कि बीच बीच में रैली होती है, लेकिन वो एक आध दिन ही टिकती है। क्या स्ट्रैटेजी? जी देखिए, ओवरऑल ट्रेंड काफी अरसे से आरईसी का नेगेटिव रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये अपने 200 वीकली सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है। और पिछले कई हफ्तों से, इनफैक्ट लगभग 1 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो लेवल्स लगभग 315 320 के वॉयलेट नहीं हो रहे। एक ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है जिसका ब्रेकआउट लगभग लगभग आएगा रुपीज 366 के ऊपर, थोड़ा सा दूर है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि कंसोलिडेशन चल रही है, 200 वीकली एवरेज ब्रेक नहीं हो रहा है, 315 320 के लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी फिलहाल ये अप ट्रेंड में नहीं आया, लेकिन लेट्स होप अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है, क्योंकि 315 320 इंटैक्ट है, तो फिर यहाँ पे एक हम मूव दे सकते हैं। तो इन द मीनवाइल आप इसे होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगभग 315 का लगा के रखें। ओके, तो ये थी राय आरईसी के ऊपर, साथ ही साथ आईटीसी के ऊपर भी स्टांस बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए और अहमदाबाद से हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हैं। आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए क्या सवाल? मैडम, सवाल से पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आपको हम लोग बहुत देखते हैं, और ख़ास तौर से ये चैनल जिसको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर, और हमें इतना प्यार देने के लिए, लगातार सीएनबीसी आवाज़ को देखते रहने के लिए थैंक यू सो मैं मच। बधाई देना चाहूँगा आशीष वर्मा जी को, जिनको मैं सुबह 7 बजे से देखता हूँ, तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आशीष वर्मा जी का तो चाम ही एक अलग है पूरे के पूरे चैनल में, क्यों श्रेया? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच हमें सुबह से लेके और शाम तक देखने के लिए। क्या सवाल है आपका? थैंक यू मैडम। 2 स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी था। एक इरेडा का क्वेरी है, 5000 शेयर है 157 के रेट से, और विक्रांत इंजीनियरिंग 2500 शेयर है 103 के रेट से। 103 आपने बोला ना? जी, ओके, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है या फिर शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म मैडम। ओके, शॉर्ट टर्म। इरेडा आपने बताया, और आपने जैसे कि बताया कि 157 की बाइंग है और 5000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। पिछले 1 साल में लगातार यहाँ पे जो गिरावट का ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि आज यहाँ पे एक तेजी है, बिकॉज पूरा ही सेक्टर जो है वो बस करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हाई से यहाँ पे भी एक गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अमित जी, क्या करा जाए इरेडा में, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म का है? जी देखिए, अगर हम पहले तो ट्रेंड पे आते हैं, अगर हम इसका डेली चार्ट्स भी देखें, वीकली चार्ट्स भी देखें, तो ट्रेंड डाउन है। डेली पे कंटिन्यूअसली लोअर हाईज बन रहे हैं, की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली सेम पोजीशन हमारी वीकली चार्ट्स पे भी है। यहाँ पे भी स्टॉक इनफैक्ट सिंस 2024 एक लोअर हाई ट्रेजेक्टरी में है। अब ये स्टॉक अपने वीकली सपोर्ट पे आ गया है, जो कि लगभग 112 के आसपास है। तो पहले तो आप 112 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। लेकिन अगर आप प्योरली टेक्निकल्स की बात करें, तो ये अप ट्रेंड में नहीं है, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। 112 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, बट क्योंकि 2-3 हफ्ते से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक बाउंस की इसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। 112 का स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें, और कोई भी बाउंस में जहां आपका लॉस कम हो, यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, जहाँ पे लॉस कम हो वहाँ पे आप निकलने की कोशिश करें। दूसरा जो काउंटर है विक्रांत इंजीनियरिंग, छोटी मंझोली कंपनी है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, और रिसेंटली हमने देखा है कि लिस्ट हुई है, तो चार्ट्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। सितंबर में ये लिस्ट हुई है, लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब क्या करा जाए? यहाँ पे भी लॉस कम जहाँ पे देखने को मिले वहाँ से निकल लें? जी, विद डिस्क्लेमर कि मैं ये स्टॉक बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन जो चार्ट्स पे नजर आ रहा है स्ट्रक्चर काफी वीक है, यहाँ से निकलने की ही सलाह है। निकलने की सलाह विक्रांत इंजीनियरिंग और इरेडा पर व्यू हो गया है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक मोहांती जी ओडिशा से। अभिषेक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी सर। मैम मेरा पास MCX का शेयर है, 100 शेयर है, मेरा बाइंग प्राइस है 2195 से। ठीक है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मैं इसको होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करूं? सही सवाल है। MCX पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली, क्योंकि कैपिटल मार्केट स्पेस अगर आप देखें तो थोड़ा प्रेशर में है, और चला भी स्टॉक काफ़ी। अमित जी, 6 महीने का चार्ट देखिए, 55% से ज़्यादा के रिटर्न MCX ने बना कर दिए हैं। इन्वेस्टर्स को फ़ायदा तो हो रहा है, और ये भी अच्छे प्रॉफिट में है।
अब ये प्रॉफिट बांधे या फिर होल्ड कर सकते हैं, मुनाफा और बढ़ेगा, आपकी राय? जी श्रेया जी, मैं थोड़ा सा मिस कर गया क्या लेवल्स पे इन्होंने लिया हुआ है इनकी MCX? जो खरीद है वो 2195 की है, 2195, और अभी कारोबार कर रहा है M6 रखूं स्क्रीन पर तो 2480 के लेवल पर, तो 286 के करीब करीब इनको प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर। ठीक है, तो देखिए जी, यहाँ पे ऐसा है कि MCX में एक सस्टेन अपट्रेंड बना हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इसने सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बनाया है 2750 के आसपास। जब तक वो ना निकले तो थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए। 2750 निकलेगा तो नया ट्रेंड रिज्यूम होगा। इन द मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि 10 और 20 डेमा यहाँ पे ब्रेक हुआ है चार्ट में। तो मेरी सलाह ये है कि आप थोड़ा सा एटलीस्ट 50% पोजीशन में मुनाफा बांधे अगर आपकी ट्रेडिंग की पोजीशन है, और बैलेंस पोजीशन को 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 2410 आता है उसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। बिकॉज अक्सर ये देखा गया है पिछले कुछ समय से कि 50 डेमा में आके स्टॉक वापस एक रिवर्सल देता है और अच्छी तेजी दिखाता है। तो 50% बुक करने से कुछ मुनाफा भी हमारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, और 50 डे पे स्टॉप लॉस जो कि 2410 पे लगाने से हम ट्रेंड को भी राइड कर सकेंगे। ओके, तो M6 पर ये व्यू हो गया, ऐसे ही अप्रोच करनी है आपको, बता दिए गए हैं सारे लेवल्स। एक टीजर चल रहा था 12:30 का कंचन धुरंधर शो, स्पेशल शो है आज आशीष वर्मा के साथ, देखिएगा। लेकिन धुरंधर देखी क्या आपने? नहीं, फर्स्ट वाली तो मैंने देखी है, और मैं बहुत अच्छा इंसिडेंट बताती हूँ। मैं फर्स्ट धुरंधर फर्स्ट शो में देखने गई थी लेट नाइट का, और काफी सारे फ्रेंड्स के साथ गई थी। मैं जाते ही जैसे ही डिस्क्लेमर आया मुझे नींद आ गई, तो आप सो गई? ये और मैं सो गई। सो गई आप? 7th चैप्टर में उठी हूँ, और उसके बाद मैं घर आ गई उठ के। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे वापस से धुरंधर देखने गई पूरी शो। वाह, ऐसे पैसे हमें भी मिले लगातार खरीद कर हम देखे। लेकिन मैंने धुरंधर 2 देखी, और मुझे धुरंधर 2 बहुत ही मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन अच्छा लगा मुझे धुरंधर 2 भी। 1 भी काफ़ी अच्छा था। सर कह रहे थे सुबह की बाहुबली 2 डिसअपॉइंटिंग था, मुझे इनफैक्ट बाहुबली 2 ज़्यादा अच्छी लगी थी 1 से। तो अपना पर्सनल यहाँ पे जो अक्षय खन्ना की एक्टिंग है और उनका जो एक मिसिंग पार्ट है वो थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वो खल रहा है कि उनकी जो एक्टिंग है फर्स्ट में काफ़ी रोबस्ट, शानदार देखने को मिली थी। बट आज मैं जा रही हूँ सेकंड देखने के लिए, कि लेट्स होप कि मुझे आज जाके वापस कल ना जाना पड़े। नहीं, बिल्कुल देखिए, अच्छा लगेगा आपको। तो जी कुछ कह रहे डायरेक्टर साहब? जी, 12:30 बजे धुरंधर वैसे ही आज CNBC आवाज में आ रहे हैं। देखिए प्रोमो तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, क्या शानदार। श्रेया, आप गेस कर पा रहे हैं कौन से बिल्कुल गेस कर पा रही हूँ, सारे गेस्ट हैं हमारे, और 12:30 बजे और क्लियर हो जाएगा। तो 12:30 बजे देखिए ये स्पेशल शो धुरंधर। चलिए फिलहाल तो वक्त हो रहा है छोटे से सोशल मीडिया की क्वेरीज को एड्रेस करने का। सबसे पहला सवाल पारुल जी का आया है इंस्टाग्राम पे इनके पास। अमित जी, GMDC के 100 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, बाइंग प्राइस है 570 रुपीज, यानी कि हल्का फुल्का मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट आज देखेंगे तो शानदार तेजी जो है वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी है। करीब करीब 9% अप है GMDC। क्या करा जाए? थोड़ा बहुत जो मुनाफा है उसको बुक किया जाए, या फिर यहाँ पे स्टिक अराउंड किया जाए? जी कंचन जी, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। इनफैक्ट जो आज का मूव हमने देखा है कम से कम पिछले 9-10 कैंडल के हाई को क्रॉस कर रहा है, और इनफैक्ट एक ही कैंडल में 4 से 5 मूविंग है, 3 से 4 मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो रहे हैं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है यहाँ पे, लगभग 586 के आसपास वो क्रॉस होता है तो हम और भी हाई लेवल्स देखेंगे। मोमेंटम को देखते हुए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप 565 रुपीज का लगा के रखें। ओके, GMDC अच्छे मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो मैंने सवाल किया था दर्शकों के लिए कि अपने सवाल यहाँ भेजे, काफ़ी सवाल आए थे, लेकिन माफ़ी चाहूँगी क्योंकि वक्त का थोड़ा अभाव है फिलहाल। लेकिन मंडे को आप सभी की क्वेरीज एड्रेस करेंगे सोशल मीडिया सेगमेंट में। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, और एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, बाय द वे अमित जी, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वीकेंड। सैटरडे संडे आप भी धुरंधर देखिए, एंजॉय कीजिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही। मैं फर्स्ट डे देख चुका हूँ धुरंधर। ओह, आई हैड नो क्लू सर। कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया आपने अमित जी जब हम बातें कर रहे थे। ठीक है, नाइस। सर आपका व्यू क्या, अच्छी लगी धुरंधर 2? फिर मेरे को तो काफी अच्छी लगी, बट वही आपका वाला पॉइंट कि अगर अक्षय खन्ना होता तो आई थिंक वुड हैव बीन बेटर। उनका चार्म ही अलग है। खैर, थैंक यू सो मच अमित जी एंड हैप्पी वीकेंड फिर से एक बार, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आप भी एंजॉय कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।